वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत किया जाता है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैं पहले भी रियल नंबर के ऊपर बहुत सारे वीडियो को अपलोड कर चुका हूं। अगर आप लोग अभी तक वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई बटन पर क्लिक कीजिए और जाकर के हमारे पुराने वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग शुरू करते हैं। आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है, अपने न्यू टॉपिक के बारे में। आज का हमारा जो न्यू टॉपिक है क्लास 9 मैथमेटिक्स टॉपिक इरेशनल नंबर। हम अभी तक रेशनल नंबर के बारे में पढ़े थे। हमने सीखा था कि रेशनल नंबर क्या होता है। हमने रेशनल नंबर को डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना सीखा था और आपने देखा था प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर में मैं बताया कि रेशनल नंबर को आप टर्मिनेटिंग डेसिमल या फिर रिपीटिंग डेसिमल को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल भी कहते हैं, उसमें हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक है इरेशनल नंबर, तो सबसे पहले आपको यह जानना होगा कि इरेशनल नंबर होता क्या है ना। इरेशनल नंबर होता क्या है? तो इरेशनल नंबर होता है कि वैसा नंबर जिसको कि आप टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग ये दोनों में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, है ना। लिखा ना, ए नंबर विच कैन नाइदर बी एक्सप्रेस्ड एज टर्मिनेटिंग एंड नॉट एज ए रिपीटिंग डेसिमल इज कॉल्ड एन इरेशनल नंबर, है ना। वैसा नंबर जिसको कि आप ना तो टर्मिनेटिंग में एक्सप्रेस कर सकते हैं ना तो रिपीटिंग डेसिमल में कन्वर्ट एक्सप्रेस कर सकते हैं, वही आपका हो जाता है इरेशनल नंबर होता है। तो आप सिंपल से एक लैंग्वेज में कर सकते हैं इरेशनल नंबर का डेफिनेशन यह भी बता सकते हैं, जैसे क्या टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रेशनल को नंबर को आप कर सकते हैं, तो जो रेशनल नहीं होगा वह क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करें तो देखिए, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता था, कल बताया था, कम्स टू एन एंड, है ना। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, डिजिट और सेट ऑफ डिजिट रिपीट करता था, एक पीरियड के बाद क्या होता था, वो रिपीट करता था। उस पीरियड को हम लोग लेंथ ऑफ पीरियड के नाम से भी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं। अगर नहीं देखे हैं तो वो वीडियो को आप देख लीजिए। तो यह हुआ टर्म। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे आपके पास दे दिया 0.211 2 111 2 1111 2 11111, है ना। देखिए एक ही एग्जांपल है, क्या देख रहे हैं आप इसमें, यह जो डेसिमल का एक्सप्रेशन है यह किसी एंड तक नहीं पहुंचा। जब यह एंड तक नहीं पहुंचा तो यह क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल भी नहीं है। दूसरा, रिपीटिंग भी नहीं है। क्यों भाई रिपीटिंग क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर कोई डिजिट या कोई सेट ऑफ डिजिट कोई पीरियड के बाद रिपीट नहीं कर रहा है ना। आप देखिए यहां पर कि 2 के बाद 2 बार 1 आया, फिर 2 आया, फिर 3 बार 1 आया, है ना। तो यह जो डेसिमल एक्सपेंशन है ना, यह ना तो टर्मिनेटिंग डेसिमल है ना तो रिपीटिंग डेसिमल है। तो क्या हो सकता है, ये इरेशनल नंबर होगा, है ना। डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। डेफिनेशन जो कहा, डेफिनेशन इरेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या कहा भाई, कि वैसा नंबर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो टर्मिनेटिंग होगा और ना तो रिपीटिंग होगा, वही क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो यह जो नंबर आपने लिखा भाई, यह ना तो टर्मिनेटिंग है और ना तो रिपीटिंग है, तो क्या ये इरेशनल नंबर है? ऑफ कोर्स इरेशनल नंबर है। और भी कुछ नंबर्स होते हैं, हम लोग कैसे जस्टिफाई करते। पहला तो ये टाइप 1, इस टाइप का आपका हुआ इरेशनल नंबर। दूसरा है जैसे कि आप किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालिए, है ना। स्क्वायर रूट के अंदर जो भी नंबर होता है ना, जिसका क्या स्क्वायर रूट, जैसे अंडर रूट 2 का स्क्वायर रूट निकालिए तो क्या हो जाएगा 1.414, ये क्या होता है, चलता चला जाता है। जैसे अंडर रूट 4 को लिखते थे, इसका स्क्वायर रूट तो पॉसिबल है ना, इसको आप लिख सकते हैं 2 तो कोई भी अंडर रूट m, है ना, इसका स्क्वायर जो होता है वह भी क्या होता है, इरेशनल होता है। जैसे आप देखिए अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, ये सारा का सारा क्या है, इरेशनल नंबर है। अब ऐसा नहीं हमने बोला क्या
कोई भी नंबर का स्क्वायर रूट इरेशनल होता है, यही कि उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए वो नंबर। जैसे कि आप अगर अंडर रूट 4 का आप अगर लिखते हैं कि क्या सर ये इरेशनल है, तो भाई अंडर रूट 4 का स्क्वायर पॉसिबल ये होता है, क्या होता है 2 इक्वल होता है कि ये इरेशनल नहीं है ना। ये सब जो नंबर आप देख रहे हैं इस तरह का नंबर जिसका कि ऐसा रूट 2 का स्क्वायर रूट निकाल दिया, परफेक्ट इसका परफेक्ट स्क्वायर निकलेगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलेगा नहीं निकलेगा। रूट 4 का निकाले तो इसका निकलता है ना। जैसा रूट 4 का स्क्वायर रूट अगर आप निकालते हैं तो क्या निकलती है 2 निकलता है। रूट 3 का स्क्वायर रूट निकलता है तो परफेक्ट इसका निकलेगा नहीं निकलेगा। तो ये सारे का नंबर क्या होता है, ये नंबर सब आता है इरेशनल नंबर के अंतर्गत आता है। दूसरा क्यूब रूट भी जो होता है ना, क्यूब रूट भी आप अगर किसी भी नंबर का है इसका क्यूब रूट अगर निकालते हैं है ना, यह भी क्या होता है इरेशनल नंबर होता है, समझे। थर्ड है कि आपका मैथमेटिक्स में एक टर्म है पाई, है ना। पाई का वैल्यू क्या होता है 22/7 होता है ना। हमारे मैथमेटिक्स एक्चुअली पाई का वैल्यू 22/7 नहीं होता है। जैसे कि आप जैसे पढ़ते हैं ई का वैल्यू क्या होता है ना, यूनिट फॉर्म वगैरह आगे जाके पढ़िएगा तो ये सारे का एक्सपेंशन होता है ना। आगे जाएगा तो टेलर्स एक्सपेंशन आपको पढ़ना पड़ता है, मैक्लॉरिन एक्सपेंशन पढ़ना पड़ता है ना। ये जैसे log 1 + x का क्या वैल्यू होता है ना, 1 + x होल टू दी पावर -n का क्या वैल्यू होता है। जो भी वैसा वैल्यू निकालती है सारे का निकाला गया वैल्यू, ये हायर मैथमेटिक्स की चीज है। लेकिन पाई का जो वैल्यू आप लिखते हैं 22/7 या कहीं किसी भी किताब या कोई अभी तक के डिराइव नहीं हुआ। हमारे मैथमेटिशियन ने पाई का वैल्यू 22/7 माना है ना। इसका डेसिमल में 3.14 आपका होता है, समझे। तो 22/7 वह रेशनल नंबर है ना, 22/7 क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है। p क्या आपका 22, q क्या आपका 7 है, तो ये रेशनल नंबर है। जबकि पाई की बात करें तो पाई क्या है, यह इरेशनल नंबर है, समझे। तो पाई क्या है, पाई आपका इरेशनल है ना। और इसका वैल्यू जो होता है पाई का वैल्यू 22/7 यह आपका क्या है रेशनल नंबर है। तो चलिए अभी तक आप लोगों ने देखा डेफिनेशन रेशनल नंबर क्या होता है, उसके एग्जांपल्स वगैरह के बारे में। अब हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ते हैं। जैसे आप ऑपरेशंस लगाते हैं नंबर्स के बीच में, है ना। ऑपरेशंस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, यही होता है ना, दो नंबर के बीच में लगाते हैं। तो इरेशनल नंबर के बीच में लगाते हैं। जैसे कि अगर आपको मैं बोलूं कि दो नेचुरल नंबर लेते हैं भाई 2 + 2, दो नेचुरल नंबर के बीच में अगर मैं लगाया ऑपरेशन तो 4 आया, यह भी क्या होता है बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, यह भी रेशनल नंबर सॉरी नेचुरल नंबर होगा, है ना। रेशनल नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर का सम नेचुरल नंबर होता है, दो होल नंबर का सम होल नंबर होता है ना। बाद में इंटीजर को भी फॉलो करता होगा क्योंकि आप पढ़े ऑल नेचुरल नंबर्स और इंटीजर, तो इंटीजर भी हो सकता है मे बी अगर आप उस सेट से बिलोंग्स कर रहा है तो, है ना। तो क्या आप यह बताइए कि दो इरेशनल नंबर का सम, थोड़ा सा इरेशनल में जाकर के ना वो डेफिनेशन चेंज हो जाता है। ये जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल का जो सम होगा वह इरेशनल नंबर ही होगा, ये कोई जरूरी नहीं है। समटाइम्स रेशनल भी हो सकता है। जैसे यहाँ पर इसका जो सम था नेचुरल जिसको कहा ये इंटीजर भी होगा, है ना। जैसे कि आप अगर मेरा पहला प्रॉपर्टी है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर मीन नॉट टू बी रेशनल, दो इरेशनल नंबर का सम जो होगा जरूरी नहीं कोई इरेशनल नंबर ही होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए, इस एग्जांपल्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए प्रॉपर्टी 1 का जो हमारा एग्जांपल है सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर जिससे आपका आ गया क्या 2 + √3 ले लीजिए और दूसरा ले लीजिए 9 - √3। क्या ये दो इरेशनल नंबर है, ये दोनों क्या इरेशनल नंबर है। मुझे क्या करना है इन दोनों के बीच में ऑपरेशन लगाना है, एडिशन लगाना। कौन सा ऑपरेशन भाई, एडिशन। क्या कर सम ऑफ टू इरेशनल नंबर, तो सम का ऑपरेशन लगाओ, क्या हो जाएगा ये 2 + √3 + 9 - √3 क्या हो गया 2 + √3 + 9 -√3 प्लस √3 और -√3 कैंसिल आउट ईच अदर, रिजल्ट आपका क्या 11। क्या है ये रेशनल नंबर, क्या है ये रेशनल नंबर है। तो आपने क्या सीखा, जरूरी नहीं है कि दो इरेशनल का सम इरेशनल, जैसे आप कहीं एक केस ऐसा ले सकते हैं कि दो इरेशनल का सम इरेशनल भी होगा। जैसे √3 + √3 कीजिए क्या हो जाएगा आपके पास 2 √3,
क्या है, इरेशनल है ना। दूसरा है आपका डिफरेंस ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू इरेशनल नंबर। दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस जरूरी नहीं है कि वह इरेशनल ही होगा, है ना। जैसे यही दोनों के बीच में आपके पास दो इरेशनल नंबर, यही आपका 2 + √3 9 + √3, दो ये इरेशनल नंबर। ऑपरेशन क्या लगाना है, डिफरेंस का, तो लगा दो क्या 2 + √3 - 9 + √3, 2 + √3 - 9 - √3 कैंसिल -7, क्या है, रेशनल नंबर है ना। थर्ड प्रॉपर्टी आपका कहता है प्रोडक्ट ऑफ टू इरेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल। दो इरेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है जरूरी नहीं है कि वह इरेशनल ही होगा। जैसे कि आप एग्जांपल ले लीजिए, √7 × √7 कीजिए, बोथ आर इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और क्या होता है 7, कैसे होता है ये 7, थोड़ा सा ये 9 बच्चे के मन में ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आता है, उसको हम दूर कर दे रहे हैं। आपको पता होगा कि रेडिकल्स अगर नहीं पढ़े हैं तो मैं इस चैप्टर में रेडिकल्स का, सर्ट्स का, है ना, एक सेपरेट वीडियो में बनाऊंगा, है ना। लेकिन थोड़ा सा समझिए कि √7 का मतलब होता है 7 का होल टू द पावर 1/2, है ना। फर्दर हम लिख सकते हैं 7 होल के पावर 1/2। याद होगा बच्चों अपने चैप्टर पढ़ा होगा एक्सपोनेंट, है ना। एक्सपोनेंट होता क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। एक्सपोनेंट रेफर्स नंबर ऑफ टाइम्स एंड नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ। नहीं जानते तो जान लीजिए, एक्सपोनेंट रेफर्स नंबर ऑफ टाइम्स एंड नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ, है ना। इसका फर्दर चैप्टर आएगा उसमें उसका डिस्कशन हम लोग करेंगे। उसी चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ेगा a टू द पावर m * a टू द पावर n होता है a टू द पावर m + n। दरअसल आप ये चीज को 8 क्लास में पढ़े होंगे, है ना। तो यहाँ देखिए क्या a क्या है आपका 7, a क्या है भैया 7 है, m क्या 1/2, n क्या है 1/2, तो 7 के पावर 1/2 7 के पावर 1/2 क्या हो जाएगा 7 के पावर m + n, 1/2 + 1/2 हाफ प्लस हाफ क्या हो जाता है 7 टू द पावर 1 दैट इज 7, है ना। तो ये इसके पीछे का जो राज था वो मैंने बताया कि अंदर 7 × √7 कैसे होता है ना। अक्सर क्लास में पढ़ाते वक्त ये बच्चों के मन में मिक्स रहता था, तो आई थिंक बता देना उचित लगा। तो ये हो गया, इसके क्या आपका ये रेशनल नंबर है ना। तो ये इस प्रॉपर्टी को भी फॉलो किया, एक एग्जांपल्स के थ्रू मैंने दिखाया कि दो रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है जरूरी नहीं है कि वह रेशनल नंबर ही हो। कोसेंट ऑफ टू रेशनल नंबर नीड नॉट टू बी इरेशनल, है ना। जब दो इरेशनल नंबर को आप भाग लगाते हैं जरूरी नहीं है कि वो इरेशनल नंबर ही देगा, समटाइम कुछ दूसरा नंबर भी दे सकता है। लाइक आप अगर बात करें कि 2√3/√3 कीजिए, 2√3 को √3 से डिवाइड कीजिए, कैंसिल आप कर देगा, क्या बचा 2, क्या है ये रेशनल नंबर, है ना। तो इरेशनल नंबर क्या होता है बच्चों, देख लिया। प्रॉपर्टीज ऑफ इरेशनल नंबर क्या है वह भी आपने देखा। अब आपका क्या होता है नेक्स्ट टॉपिक आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इरेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। मैंने आपको वादा किया था कि आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा था कि दो मैथमेटिशियन थे, एक थे हमारे डेडकाइंड, एक थे हमारे कैंटस, है ना। कैंटस थ्योरी ऑफ इरेशनल नंबर, डेडकाइंड थ्योरी। इन्होंने जब नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, जब ये रिप्रेजेंट कर रहे थे, है ना, जब वो और यह दो रेशनल नंबर के बीच में n रेशनल नंबर निकाला, तो उसी में मैंने बताया था कि डेडकाइंड नाम के एक मैथमेटिशियन थे, उन्होंने बताया कि दो रेशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रेशनल पॉइंट्स होते हैं। दो रेशनल पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल पॉइंट्स होते हैं, और उन इनफाइनाइट रेशनल पॉइंट्स में से कैंटर साहब ने बताया कि उन इनफाइनाइट रेशनल पॉइंट्स में से कुछ ऐसे भी पॉइंट्स मिलते हैं, है ना, जो कि रेशनल नंबर की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, तो वो क्या होते हैं। तभी वहां से हमारा इरेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट शुरू हुआ। और ये सारे चीज का प्रूफ, है ना, कैसे हम लोग इसका सारे चीज का जो प्रूफ आपको क्लास 10th रियल नंबर में आप पढ़िएगा। दूसरी बात यह है कि मैंने आपको यह भी वादा किया था, मैं आपको यह प्रूफ करके दिखाऊंगा कि दो रेशनल पॉइंट्स के बीच में रेशनल बोल दिया, टॉपिक रेशनल चल रहा है इसलिए बार बार
मन में होता है रेशनल, दो रेशनल पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल पॉइंट्स होते हैं, है ना, इसका भी मैं वीडियो दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।